डाउनलोड करते या मतलब वैसे उसकी कुछ प्रैक्टिस करते या वैसे ही मतलब सारी चीजें थी। चलो रात को अपलोड हुआ है तो आप लोग दिन में कोई प्रैक्टिस कर लेते। काफी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने उस चीजों के अंदर। चलो खैर, हम आज जो है वो आगे का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट देना। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ लेक्चर को। मेरा लैपटॉप जो है वो काम नहीं कर रहा। सब अवेलेबल है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा यार, कल जो हमने लेक्चर किया था, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जिनको नहीं याद था वो आज का लेक्चर दोबारा देखें। जो कल हमने किया था वो अपलोड हो चुका है। उसको थोड़ा सा देखें और उसकी प्रैक्टिस करें। मीनवाइल ये है कि हम जो है इसकी जो कल हमने किया था इसकी रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ। चलो जी। अच्छा, ये हम लोगों ने कल बनाया था। इसके अंदर हमने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए थे ये आप सबको याद होगा कि यार हमने इसके अंदर एक अपना सिलेक्शन टूल यूज़ किया था। हमने टेक्स्ट यूज़ किया था। इसके अलावा हमने शेडो बनाया था। अच्छा, शेडो बनाने का ना तरीका बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, बी प्रेस करना है। पहले इधर आना है। ये आपके एक प्लस का निशान आ रहा है जो कल हमने बताया था कि लेयर बनानी है, न्यू एक न्यू लेयर बना लेनी है। उसके बाद ये कलर्स आप देखें, ये आपके लेफ्ट साइड पे आपको दो कलर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक ऊपर है ब्लू, एक नीचे वाइट है। जो ऊपर होता है कलर, ये फोरग्राउंड कलर होता है। और जो नीचे होता है ये बैकग्राउंड कलर होता है। देखिए, आप कर्सर इसके ऊपर लाएंगे तो आपको नजर भी आएगा कि वो कह रहा है बैकग्राउंड कलर और इधर कह रहा है वो फोरग्राउंड कलर। ठीक है, हमने ऑब्वियसली बैकग्राउंड देना है तो हम इसको क्लिक करेंगे, अपना कर्सर से इसको ब्लैक करेंगे। ऑब्वियसली ब्लैक शेडो ब्लैक होता है हमेशा। हम जस्ट सिंपल जहां पर भी हमने शेडो देना है उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक किया, बस एक क्लिक करना है आपने, कंट्रोल टी। उसके बाद आपने सेंटर में से पकड़ना है, इसको छोटा कर देना इस तरह से। ये आपका शेडो बन गया। अब ऑब्वियसली ये सही नहीं बना क्योंकि ये नीचे लाइन आ रही है, तो शेडो कभी भी इस तरह से नहीं होता। हम इसको डिलीट करेंगे। हम एक न्यू लेयर लेंगे, बी प्रेस करेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर जाकर इसको आ, दोबारा से क्लिक करेंगे ताकि वो वहां पर कलर आ जाए।
अब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे, प्रेस करके और यहाँ रखेंगे। ये शेडो आपका बन गया। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब ये देखो कि मैंने ब्रश लिया है, या मैंने ई से इरेजर लिया है, या फिर मैंने कोई और टूल लिया है। ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल इरेजर है, मैं इरेजर को इतना बड़ा यूज करूंगा तो वो आसपास की चीजें या बाकी चीजें भी मिटाना शुरू कर देगा। जो मेरे मुताबिक चीज है वो नहीं मिटाएगा। तो एक आपके कीबोर्ड पे बटन है, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट जो होती है, आपने जस्ट उसको प्रेस करना है। ये देखिए, लेफ्ट, यहाँ से आपका ब्रैकेट खुलती है, उससे ये छोटा होगा, जहां ब्रैकेट बंद होती है उससे बड़ा होगा। ये इस तरह आप लोगों ने इसको करना है, चाहे वो इरेजर में ले लो, चाहे वो आप ब्रश में ले लो। ये मैंने ब्रश पकड़ा, मैंने ब्रश को छोटा किया, मैंने बड़ा किया। ठीक है, ये इसी की है। ब्रश आपका यूज होगा तो ऑब्वियसली आपने ब्रश को अपने डिजायरिंग साइज के अंदर लेकर आना है। वो किस तरह से लेकर आना है, वो ऐसे लेकर आओगे। समझ आ रही है? जो नहीं समझ आएगी, हम जो है इसको लास्ट में दोबारा से एक दफा रिवीजन कर लेंगे। हम आते हैं अब आगे। इसके अलावा हमने बनाया था ये एक चीज, हमने एक चीज बनाई थी। हमने क्या किया था, यू प्रेस किया। अब शेप हमें चाहिए रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल लिया, सिंपल इस तरह से इसको ड्रॉ किया, क्लिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप किया। वो ब्लैक कलर आ रहा है। इधर आए, इधर से आके हमने व्हाइट कर दिया इसको। इसी तरह दोबारा इस पे गए, यहाँ से इसका एलिप्स टूल लिया, शिफ्ट प्रेस किया और इसको हमने बनाकर यहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एरो से ना, एरो की, सॉरी, ये एक ही पे बन गया हुआ है। ये लो, दोबारा। अब ये अलग लेयर बन गई है, एरो से हमने जैसे इसको ऊपर नीचे किया। ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, वो ये है कि अब ये है यहाँ पर और ये है ऊपर। हमने दोनों को एक अलाइन उसमें करना है। हमने क्या किया, पहले एक उसको सिलेक्ट किया, साथ कंट्रोल पकड़ा, कंट्रोल पकड़ के हमने दूसरे को भी सिलेक्ट किया, जस्ट ऊपर गए। ये देखें, आपको यहाँ पर एक बार नजर आ रही है। इस बार के अंदर ये एक अलाइनमेंट का जो है ना वो टूल है, जिसको आपने जस्ट एक क्लिक करना है। ये सेंटर हो जाएंगे, दोनों सेंटर हो जाएंगे, एक दूसरे का सेंटर हो जाएंगे। अगर हमने इसको फॉर एग्जांपल अपर करना होता तो हम ये कर देते, हमने लेफ्ट करना होता तो हम ये कर लेते, हमने इसको दोनों के दरमियान में रखना होता तो ये होता कि दोनों सेंटर हो जाए यार एक दूसरे के, तो ये चीज बन जाती। तो ये डिपेंड करता है कि हमने अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखना है। ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बाद टेक्स्ट पे। टी प्रेस किया, जस्ट क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया मेरा नाम, मतीन। कंट्रोल ए किया, सारा सिलेक्ट हुआ, कलर पकड़ा, जस्ट उसको ड्रैग किया और ये हो गया। ये बहुत आसान है। आप लोग सिर्फ एक से दो दफा प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को ये समझ में भी आ जाएगा और आप खुद से करने लगोगे।
ठीक है। अभी मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं इसको अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज होती हैं उससे आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है। बजाय ये कि मैं माउस पकड़ूं, माउस पकड़ के उसको ऐसे ऐसे करके जरा सेट करना लगूं, तो मेरे लिए ना अलाइनमेंट करना उसका थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैंने उसको एन को वाई के नीचे लाना है तो किस तरह से लाऊंगा। जूम करने की जो की है वो कंट्रोल स्पेस है, वो जूम हो जाएगा। जूम आउट करना है आपने तो आल्ट और स्पेस, ये जूम आउट करने का। इसके अलावा एक और भी इसका वो है, वो ये है कि आप कंट्रोल और प्लस इन दोनों को दबाओगे तो मतलब कंट्रोल दबाकर प्लस दबाओगे तो आपका जो है जूम होता जाएगा, कंट्रोल माइनस करते जाओगे तो ये आपका जूम आउट होता जाएगा। आपने अगर फॉर एग्जांपल इमेज को उधर करना है तो आपने स्पेस दबानी है, स्पेस दबा के तो अपने माउस से जो है वो कर्सर से इसको इधर इधर करना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा जी, ये हो गया हमारा कल वाला, जिसके अंदर हमने दो तीन चीजें और मजीद वो सीख ली हैं कि यार कीज को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, हम कीज को किस तरह से जो है वो अपने मुताबिक जो है ना वो कहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जी हमने आ, अपनी कोई भी वेबसाइट है हमारी, हमने उस वेबसाइट को उसकी जो पिक्चर्स हैं उसको अलाइन करना है। वो किस तरह से होंगी जिसकी हम कल बात भी कर रहे थे कि यार एक सिमेट्री में होनी चाहिए। ठीक है। हम खोल लेते हैं ये वेबसाइट। हमने ये वेबसाइट खोली, हम जस्ट गए इधर, हम गए पेंट्स पे, कोई भी एक्स वाई जी कैटेगरी उठा लेनी है। इसको खोला, हम इस पे गए, हमने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करके अच्छा तो हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, हम इधर आए तो इसने हमें साइज दिया है कि भाई 1385 इंटू 1800, ये आपका जो है ना वो इमेज साइज है। फोटोशॉप पे आए, कंट्रोल एन किया, एक नया टैब खुल जाएगा। विड्थ थी उसकी 1385 और उसकी हाइट है 1800। हमने जस्ट ये रखा और उसको एंटर कर दिया। ठीक है। अब हमारी कोई भी पिक्चर है, हमारी कोई भी पिक्चर है, जैसे कि हम आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ से उठा लेते हैं सफायर। हमने इसकी जो है वो पिक्चर उठानी है जी, ये वाली उठा लेते हैं। ये ऑलरेडी जो है उसके साइज में है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम उठाते हैं यहाँ से, ये उठा लेते हैं, ये भी इसके ऑलमोस्ट साइज में है। ये देख रहे हो, अब जितने भी आप ब्रांड की तरफ जाओगे ना, वो सब के सब की पिक्चर जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ही सिमेट्री में है। चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में जा रहे हो, चाहे कपड़े में जा रहे हो,
चाहे आप प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, चाहे आप वो किसी क्रीम के उसमें जा रहे हो, चाहे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, चाहे किसी में भी जा रहे हो, तो सिमेट्री जो है ना सबकी ऑलमोस्ट सेम है। हमने इसको कॉपी किया है यहाँ से। हम अपने फोटोशॉप पे गए, हमने एक नया ये टैब बनाया था, हमने यहाँ पे कॉपी किया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके तो हमने इसको एक उसमें लेकर आ गए। ये अब ये क्या है कि आपके जितने भी साइजेस होंगे ना वेबसाइट के, वो सारे एक ही उसमें जाएंगे शेप के अंदर। ठीक है, आपके पास जितनी भी पिक्चर्स पड़ी हुई होंगी, आपने सब एक ही उसके अंदर रखनी है, और बस एक बार सेट करना है, उसके बाद सेव करते जाना। अच्छा, हम इंपॉर्टेंट चीज की तरफ अभी आएंगे कि सेव आपने किस तरह करना है या कौन से फॉर्मेट में आपने सेव करना है। ठीक है, वो क्या है कि आपने करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, ये आपने चार कीज एक साथ दबानी है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस, ये चार कीज आप एक साथ दबाओगे, उसके बाद आपके सामने ये टैब ओपन होगा। आपने ओरिजिनल पे जाना है, ओरिजिनल पे जाके आपने इसको जो भी नाम रखना है, जिस भी पाथ में सेव करना है आपने, आप वहां जाके इसको सेव कर दो। ठीक है, ये इस तरह सेव हो जाएगा आपको। इसके अलावा ये यहाँ पर एक फॉर्मेट आ रहा है, ये देखें आप, PNG 24। आप जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ पर आपको और भी काफी सारे फॉर्मेट दे देगा। हम दो चीजों में काम करते हैं, या जेपेग होती है या फिर PNG होती है। तो हम ऑब्वियसली जब हमने अपनी वेबसाइट पे जाना है, हमने किसी और फॉर्मेट में जाना, तो PNG आप सेव करें, PNG 24 रखें, कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने जो है ना इसको क्लिक करना है और उसके बाद सेव करना है, और हो गया ये। अच्छा जी, ये सारी चीजें हो गई हैं यहाँ तक, होपफुली आप लोगों को समझ आएगा, आ गया होगा। अभी हम रखते हैं एक 10 से 15 मिनट का सेशन क्वेश्चंस का, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है होगा उसकी तरफ जाएंगे। अब जिसने कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, मुझे बताए, तो मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ। कोई नहीं है? चलें ठीक है। आ, हम बढ़ते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। अब बनाना है, अब हमने बैनर, हम बैनर की तरफ जाएंगे। हम आए इसी वेबसाइट के ऊपर, हमने वही तरीका अपनाया, इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हमने ये इस टूल को पकड़ा है, इस पे आए, उसने हमें कहा जी 1122 × 700, ये जो है आपके बैनर की डायमेंशन है। हमने कहा ओके। हम वापस आए अपने फोटोशॉप पे, फोटोशॉप पे वापस आए, हमने कंट्रोल N किया, हमने यहाँ आकर विड्थ दी उसे, और हमने उसका साइज रख दिया। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? वो ये होगा कि आपने, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हमने कल वो लिया था, लिपस्टिक ली थी, हमने वही लेते हैं दोबारा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिपस्टिक रखी, रख के
न्यू फोटो का साइज जो लिया है वो यहाँ से आकर लिया है, वेबसाइट से आकर। वो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको किस तरह से। जिस तरह मैंने एक वेबसाइट खोली है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, इस कर्सर को पकड़ा, क्लिक किया। जैसे ही कुछ नहीं करना, मैं जैसे ही इसके ऊपर लाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे साइज दे देगा। वो लेफ्ट साइड पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा, 1122 × 700। उसने मुझे साइन दे दिया। ठीक है। ठीक है, यहाँ से आपने दोबारा, आपको पता लग गया यार आपका ये साइज है। आप अपने फोटोशॉप पे आए, आपने फोटोशॉप को जो है वो कंट्रोल N किया, एक न्यू टैब ओपन हुआ। आपने यहाँ पर जस्ट विड्थ दी उसकी 1122 × 700, और इसकी रेजोल्यूशन कर दिया आपने 300। ये आपको उसने साइज बना कर दे दिया, वही एग्जैक्ट। हमने वो कल लिपस्टिक उठाई थी, हमने वो रखी यहाँ पे। ठीक है। हमने एक बैकग्राउंड लिया था रेड कलर का। हम वो दोबारा ले लेते हैं। हमने वो बैकग्राउंड लिया दोबारा, उसको बड़ा किया, इसको सेंटर लाइन कर दिया हमने, बहुत बड़ा है। हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया। फिर वही प्रोसेस आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश, ये थोड़ा छोटा साइज है इसका। हम इसको यहाँ पर एक शेडो देंगे। शेडो बनाने का भी तरीका मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाना है आपने। और ये आपने इसका शेडो बना दिया। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद आप टेक्स्ट लोगे, टेक्स्ट लेना शुरू किया, आपने टेक्स्ट लिखना शुरू किया। मुझे ना ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर आया, अपने इसको क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में आया, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज में आया करेक्टर में। इसका ये ना दोनों वजह कैप्स ऑन हुए हैं, मैंने इसको कैप्स को खत्म कर दिया। एक नया वो मैंने इसका वो ले लिया है। क्या हाँ यार, मुझे जो ना इस उसमें चाहिए अपना ये। मैंने इसको बनाया यहाँ से लाकर, और इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार ये ना थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, तो इसको ना यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। ये आपका ऑलमोस्ट बैनर रेडी है। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी वो चीज नहीं है, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं लगाई है हमने। ठीक है। हमने जस्ट उसको जो है बाहर से चीजें पकड़ी हैं, तीन दो चीजें पकड़ी, एक बैकग्राउंड पकड़ा है, प्रोडक्ट पकड़ा है, उसको शेडो लगाया, उसको टेक्स्ट लगाया है, और आपका बैनर तैयार है। अब इसको जाकर अपनी वेबसाइट पे लगाएं, चाहे जो मर्जी करें, जैसे मर्जी इसको यूटिलाइज करें। ठीक है। अब इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, मैं अब आपको उसके आंसर देता हूँ, ताकि हम 10-15 मिनट का वो सेशन कर लें। उसके बाद जो आपके होंगे, हम उसको करेंगे। किसी का सवाल है तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। है किसी का कोई सवाल, या हम आगे चलें?
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल है एक। जी। सर वो आपने जो साइट लिया था वेबसाइट से, वो हर कोई वेबसाइट से आ जाएगा कि जोन सी आपने लिया था उसी से आएगा? नहीं, आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हो। आप मुझे बताएं कौन सी वेबसाइट कह रहे हैं। जो आपने ओपन अभी की हुई थी उसी वेबसाइट से आएगा कि और काफी ज्यादा वेबसाइट से आ जाएगा, जैसे अनस्प्लैश हो गई और भी बहुत ज्यादा वेबसाइट हैं। यार, हर वेबसाइट से आ जाते हैं साइज। कौन सी कह रहे हो? स्प्लैश? हाँ जी, अनस्प्लैश। अनस्प्लैश? ये लो। आपको जो भी साइज चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। अब अगर सर। मैं कहता हूँ कि यार मुझे ये पिक्चर निकालनी है, ठीक है। जी। अब मुझे नहीं आइडिया इसका साइज क्या है। मैं इंस्पेक्ट करूंगा। मैं इस पे जाऊंगा और इसको, तो भी ओपन नहीं हो रही। मेरा नेट जरा स्लो चल रहा है आज, जिसकी वजह से नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। ये लो, ये साइज जी। दे दिया। जी दे दिया। ठीक है। अब किसी भी उस पे जाकर अपने अकॉर्डिंग जो है, जो भी आपका थीम होगा, आपके थीम का साइज जो है ना वो डिफाइन किया हुआ होगा उसने। आपने सबसे जी। पहले अपना जो थीम डिसाइड करोगे, उसको इंस्पेक्ट हम्म। करोगे। इंस्पेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो आपका जो साइज होगा वो आपको बता देगा। आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें करनी, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट इमेज हो, चाहे वो कोई और चीज हो। जी ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और कोई? नहीं नहीं, बस यही वाला था, इसमें जरा इशू आ रहा था, मैंने इसलिए पूछ लिया। जी, ठीक है। और किसी का सवाल? अस्सलाम वालेकुम। सर ये पूछना था कि इंस्पेक्ट मैं मोबाइल ऐप पर तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं? कौन सी मोबाइल है? मतलब जैसे आपने भी इंस्टाग्राम खोला हुआ था, तो इंस्टाग्राम की ऐप अगर ओपन किया उसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, सब हो जाता है। ये हमारे, मैंने बियांस खोला है, ठीक है। मैंने बियांस खोल के तो मैंने क्या किया, इंस्पेक्ट किया, इधर आया। अब ये पूरा कंटेनर लगा हुआ है इसका। ये कंटेनर लगा हुआ है पूरा, ठीक है। तो बियांस ने इसको जो है ना वो बंद किया हुआ है वहां से। लेकिन अगर जैसे ही मैं थोड़ा नीचे आता हूँ और मैं देखता हूँ, तो ये इसने मुझे साइज दे दिया है, 358 बाय 280। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाकर अपना जो कंटेनर है ना उसको देख सकते हो, उसको चेक कर सकते हो आप। और कोई? बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? कुछ नहीं समझ आया तो हम इसको आगे लेके जाएं। सर जी, वो मेरा एक और सवाल है। जी। सर जी, मेरे पास जो मैं जिस पे से करता हूँ ना काम, वो है पोर्टेबल, CS6 पोर्टेबल है। तो उसमें साइज का बड़ा इशू है, साइज खुद डालना पड़ता है। ना मुझे A4 साइज पता लगता है क्या। अब मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ A4 साइज, तो वो मुझे इंचज में बताता है, मुझे पिक्सल में नहीं बताता। मैं जब इंचज में उसको करता हूँ तो वो बहुत छोटा साइज निकलता है सर जी। ये क्यों? कौन सा है आपके पास सॉफ्टवेयर? मेरे पास है पोर्टेबल, CS6 पोर्टेबल। हाँ। उसमें साइज का इशू है, साइज यानी कि उन्होंने खुद नहीं दिए हुए, डालना पड़ता है साइज। तो हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे साइज आप मिलता ओ नहीं है। आप गूगल पे जाओ, जी। A4 साइज इन पिक्सल्स। ये लो, आपको उसने पिक्सल दे दिए। अच्छा ठीक है। ठीक है।
वो पिक्सल आपको हम्म। दे देगा, आप उससे पिक्सल को, वो आपको पिक्सल दे देगा, आप उसको इंचीज में दो, इंचीज में दे देगा वो आपको। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। हाँ। अच्छा, ये जो आपने बात की ना उसामा, ये एस्थेटिक सेंस वाली, यार ये आपको ना टाइम टू टाइम आती है। मतलब एकदम से नहीं आती है। ये थोड़ा सा तो कुछ लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सीखते हैं। ठीक है। अब वो सीखना, देखो जिस तरह कल मैंने आप लोगों को बोला कि यार आप लोग थोड़ी सी ना हलचल करोगे। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। अब आपने प्रैक्टिस की होती ना तो आपके जेहन में यार 150 सवालात होते। अभी मैं देखो पढ़ा भी रहा हूँ आपको, बता भी रहा हूँ। अभी आप सुन तो रहे हो, देख भी रहे हो कि यार मैं किस तरह से कर रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आपके जेहन में कोई 100 तरह के सवाल आएंगे, 100 तरह की चीजें आएंगी। तो जब आप एक दफा काम करने बैठते हो ना तो ये आपके सेंस ना ऑटोमेटिकली थोड़ी डेवलप भी होती है। ठीक है। फोटोशॉप किसी ने इंस्टॉल किया है? किसी ने भी नहीं किया? चलो अच्छी बात है। कर लिया, इसको खोलना भी था ना, कुछ हलचल करनी थी उसके ऊपर। हाँ तो उसको थोड़ा हलचल करो ना आप लोग के। हाँ यार ये हमने ये कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं, मैं अभी देखता हूँ। मैं कोई वी ट्रांसफर का लिंक बनाता हूँ, तो बन जाए वी ट्रांसफर का लिंक या कोई और लिंक बन जाए, तो मेरे पास जो क्रैक पड़ा हुआ है, मैं आपको क्रैक दे दूँ। आप लोग अपने पास वो क्रैक वर्जन जो है ना वो इंस्टॉल कर लो। हाँ मैं उसको भी देखता हूँ, मेरे मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तो वो हो जाता है अपलोड, तो मैं अपलोड करके जो ना आप लोगों को भेज देता हूँ, ताकि आप लोग जो है ना उसको इंस्टॉल कर लो अपने पास। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया अभी समझ में आया कुछ? जी सर समझ में आया। अभी इंस्टॉल है सबके पास चीजें? जी मेरे पास इंस्टॉल है अभी जिन फोटोशॉप। जिन अभी जिन जिन के पास इंस्टॉल है, वो मुझे कुछ छोटा सा जो है ना, विद इन 15 मिनट, कुछ 15 मिनट के अंदर जो है ना ये सारा वो डिजाइन करके मुझे बताएं कि यार हमने ये किया है, ताकि हम इसको अभी ही वो चीज़ों को जो है ना आगे कंटिन्यू करें। अगर मैं आप लोगों को भी छोड़ूंगा ना इस तरह से, तो आप लोग नहीं करोगे दोबारा। ठीक है। जी तो सर। बेहतर ये कि आप लोग इसको अभी क्या नाम है जो है ना वो चीज़ों को करो, और मुझे करके तो बताओ, अ, ताकि हम जो है ना इसको आगे मजीद लेके चलें चीज़ों को। सर आपका वाला पैनल को कॉपी कर लें। हाँ यार, जो मैंने जिस तरह मैंने काम किया ना इसी तरह ही आप सारा कुछ करो कॉपी। जी ठीक है। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस लगानी। देखो जब तक आप कॉपी नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। तो जी आप ठीक पहले कॉपी करना सीखो, उसके बाद बाकी क्या आगे अपना जो है ना वो करना। आप पहले इसी को कॉपी करो, कुछ तो मेरे मेरे सामने तस्वीर आए ना कि हाँ यार हमने ये किया है। आप जब तक नहीं करोगे ना, मैं इतना पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को, आप लोगों के सर के ऊपर जाता रहेगा, आप लोग हजम भी नहीं होगा। आप पहले थोड़ी सी अपनी खुद उंगलियां चलाओ, दिमाग चलाओ, ताकि हम इसको आगे मजीद बढ़ाएं। ठीक है। आप लोग के पास जो है ना वो है 11:05 तक का, सॉरी 12:05 तक का टाइम है। आप लोग मुझे जो है ना सारे, कुछ हल्का फुल्का कुछ भी डिजाइन जो है ना XYZ वो करके दिखाओ। जी ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा है, सारी क्लास में ही है? अच्छा सर, क्लास में ही है। जी जी सर मैं क्लास में ही हूँ। चलो यार हम ना आगे शुरू करते हैं। तो ऐसे ना मतलब आप लोग आधा अधूरा बीच में रहता है, पता नहीं क्या बना सको क्या ना बना सको। तो बेहतर ये कि हम इसको आगे जो है ना फर्दर चीज़ों को शुरू करते हैं।
ताकि आप लोग जो है ज़्यादा आसानी से आप लोगों को समझ में आए और आप आराम से बैठ के तसल्ली से पूरी रात लगाओ इसको। ठीक है जी सर। सर बस मेरा कंप्लीट हो गया, मैं फाउंट वगैरह डाल रहा हूँ टेक्स्ट करके। जी। मेरा सर कंप्लीट हो गया, मैं फाउंट वगैरह डाल रहा हूँ। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, फाउंट आप सेलेक्ट। अब इसको आराम से, अभी हम मजीद आगे चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दो चार चीज़ें और बताने लगा, तो आप मजीद जो है ना इसके साथ जो है प्रैक्टिस करना है इसकी। अच्छा यार, एक ना मोस्ट इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको पता होनी चाहिए उस वेबसाइट का, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में ना उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है बैकग्राउंड रिमूव। ये एक वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूव के नाम से। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, मैंने अपनी कोई पिक्चर पकड़ी। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए है यहाँ से ये ये मैं पिक्चर जो है ना लेकर आया यहाँ पे। मैंने उसको जस्ट ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वो उसने मुझे सारा बैकग्राउंड रिमूव करके पकड़ा दिया। ठीक है, सिंपल डाउनलोड किया, डाउनलोड करके हम उसको अपने फोटोशॉप में ले आएंगे। ये देखिए आप, मैंने वहां से क्रॉप, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, इसका ये है कि आपको ये हाई रेज इमेज नहीं देगा, देता है लेकिन ऑब्वियसली वो पेड है। ये आपकी यूज हो जाएगी फेसबुक वगैरह के लिए, आपकी छोटी मोटी कोई आपने ऐड चलाना है उसके लिए यूज हो जाएगी इमेज। ये बाकी आपकी वेबसाइट पे यूज नहीं हो सकती, या आपकी बाकी वो कामों के लिए ना यूटिलाइज नहीं कर सकते। हाँ, आप छोटे मोटे फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए, बैनर के लिए आप लगा सकते हो ये। इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे एक और टूल है जो हमने कल देखा था, मैंने आपको बताया था उस टूल का। वो टूल क्या था, किसी को याद हो? जो मैंने कहा था कि यार बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, मैजिक टूल। हमने जस्ट उसको क्लिक किया, मैजिक टूल को, ऊपर गए हम, ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट। हमने सिलेक्ट सब्जेक्ट को क्लिक किया, वो उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो था वो सब्जेक्ट को उसने क्लिक करके मुझे दे दिया है कि भाई ये आपका जो था वो सब्जेक्ट है। ठीक है, नहीं देता कोई मसले की बात नहीं है, हम जो है वो यहाँ से भी ऐसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हम कल सिलेक्शन टूल की हम बात कर रहे थे, वो क्या है, वो ये चीज़ है। काम आपका सारा वन क्लिक पे है, सारे का सारा वन क्लिक पे है, चाहे वो जो मर्जी काम है। ठीक है, उसने ऑलमोस्ट उसको जो है ना वो कर दिया। ऑब्वियसली मैं इसकी फिनिशिंग में जाऊंगा तो वो टाइम लगाना पड़ता है आपको, फिनिशिंग में जाकर आप जो है वो चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है ना ये जो वेबसाइट है ना, तो ये आपको बहुत काम देगी आपके फ्यूचर में। आपने कोई सा भी वहां से जो है ना वो आपके पास इमेज है, आप वो उठाते हो, बैकग्राउंड रिमूव में लेके जाते हो, और ले जाकर जो है उसे अपना फिक्स कर देते हो वहां पर। एक और भी जो है वो एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, क्या शायद आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट है फोटो रूम के नाम से। ये बहुत सारे लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह एडिट करने के लिए ना इसको यूज करते भी हैं उसे। अब वो उसके अंदर एआई जो है ना, एआई प्रॉम्प्ट का भी जो बड़ा अमल दखल है। ठीक है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होगा।
ये फोटो रूम है, ठीक है। मैंने वही पिक्चर पकड़ी, उसको यहाँ पे ड्रैग किया, ड्रॉप किया और छोड़ दिया। ठीक है, उसने उसका बैकग्राउंड रिमूव वाला मैंने जो था, उसने ऑटो पे इसकी बैकग्राउंड रिमूव जो था वो कर दिया हुआ मेरे पास। ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, तो ये मतलब आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये आपको फ्री में दे देता है। ये आपको फ्री में दे देता है, क्या यार आप यूज कर लो, वरना आप देखो। तो मैंने यहाँ पे इसको आगे कमांड भी कोई नहीं दी है कि यार तुम इसको जो है ना क्रॉप करो, या इसको ऐसे नहीं वैसे करो। ठीक है, वो उसने ऑटो पे जो था वो उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। आप इसके अंदर अपनी मर्जी से बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हो इसके अंदर। जिसमें भी आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये आपके जो है वो ये आ रहा है बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड पे गए, आपने जस्ट यहाँ से पेपर पकड़ लिया, मिसाल है, मैंने इस पेपर पे क्लिक किया, उसने उसके बैकग्राउंड पेपर लगा दिया। मैं दूसरा को पेपर सेलेक्ट करता हूँ, उसने वो लगा दिया। मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, वो उसके बैकग्राउंड पे वो लगा देगा। तो ये मतलब आपके लिए ये स्किलफुल है, ये ऐप, ये फोटो रूम के नाम से ना, ये आपके मोबाइल पे भी हो जाती है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके भी वहां से इसको यूज कर सकते हो अपना कोई बनाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, अपनी कैंपेन डिजाइन करने की। अब मैं इधर आया, मैंने इधर आकर इसको बोला कि यार तुम जो है ना मुझे ये वाला बैकग्राउंड दो, सी व्यू मैंने किया है। तो अब वो उसने सी व्यू किया है। ऑब्वियसली ये तो बुरी लग रही है, मैं इसको छोटा कर दूंगा यहाँ पे। ये ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। मैं मुझे नहीं समझ आया, मैं इसको कह रहा हूँ कि यार तू ना सी व्यू विद सेंड ये कर दे। ठीक है, मैंने उसको अपनी मर्जी से कमांड दी है। ठीक है, अब ये चीज वो लेकर आ गया मेरे सामने। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि मैंने उसको क्या प्रॉम्प्ट देना है, मैं किस तरह से उसको प्रॉम्प्ट दूंगा, और वो आगे से इसके अंदर जो है ना बेसिकली वो एआई भी मैच है। अब एआई के थ्रू भी जो है इसके ऊपर अपना काम कर सकते हो। ये देखो, मैंने एआई किया, एआई बैकग्राउंड किया, उसने जो इमेज ऑलरेडी क्रॉप थी उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से मुझे जो है ना वो देना शुरू कर दिया कि भाई ये पकड़ो तुम बैकग्राउंड, जो तुम्हें बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड जो है तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से लगा दो। मुझे ये मिसाल है कलर स्प्लैश अच्छा लगा, मैंने कलर स्प्लैश पे क्लिक किया, तो वो उसको यहाँ ले गया। क्या है, ऑटोमेटिकली अपना जो शेडो है वो बिल्ड कर देता है। ये लो, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, मैंने जस्ट उसकी जो एआई टूल्स हैं उसको यूटिलाइज किया, और उसको यूटिलाइज करके मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और मैंने वो चीज बना दिया, ये आप लोग के सामने। मैं हम चाह रहा था, वो जो मैं चाह रहा था वो चीज वो लेकर आ गए सामने, कि यार मुझे समुंदर साथ में जो है ना वो चाहिए, मट्टी चाहिए, और वो लेकर आया हूँ मैं। तो ये लेकर आ गया हूँ, उसने ऑटोमेटिकली उसका शेडो भी बना दिया वहाँ पे। उसकी जो लाइटिंग है, लाइटिंग इफेक्ट है, उसको भी उसने ठीक कर दिया है। लेकिन क्या है कि ये इसके ऊपर अच्छा लग नहीं रहा, इतना वो खास ना मुझे मजा नहीं दे रहा, वो स्प्लैश ज्यादा उठ रहा था। ये आपके एस्थेटिक सेंस है, इसको आपने बिल्ड करना है, जिसकी सामा आप पूछ रहे थे मुझसे कि वो कैसे होगा। तो वो ऐसी होती है चीजें। ठीक है, अब वो एक सादी इमेज थी, उसको स्टूडियो के अंदर हमने मिक्स करना है कि स्टूडियो लाइट किस तरह से होगी। वो ऑटोमेटिकली उसने मुझे दे दिया कि भाईजान ये लो,
आप इसको ऊपर रख लो अपने बैकग्राउंड को, ये देखो कुछ भी नहीं किया। समझ आया आप लोगों को? कुछ 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 हिसाब किताब लग रहा है? ये आपका, आप क्या कर सकते हो, जिसमें फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफी करते हो, आप मतलब कोई प्रोडक्ट का शूट करवाते हो। अब वो प्रोडक्ट का जो शूट है ना, वो ऑब्वियसली आपने एडिट करना है उसको, कहीं पे तो रख के करोगे एडिट, लेकिन उसको बाद में एडिटिंग भी करनी है आपने, तो एडिटिंग के अंदर भी आपका टाइम जो है ना बड़ा कंज्यूम होगा। ऑब्वियसली आपको अभी एडिटिंग नहीं आती है, आपने एक रैंडम पिक्चर खींची अपने मोबाइल से। अब मोबाइल से पिक्चर खींच के आप उसको लेकर आए अपने यहाँ पे, आपने टेम्पलेट पे गए, टेम्पलेट पे जाकर आपने क्या नाम है जो है ना वहां से एक जो है ना वो उसको, जो आपने पिक्चर खींची हुई है वो पकड़ी, यहाँ पे ड्रॉप की, उसने ऑटोमेटिकली इसको ट्रांसपेरेंट करना है। उसके बाद आप यही बैकग्राउंड्स पे जाओगे, बैकग्राउंड्स पे जाने के बाद जो है ना वो आपको ऑलरेडी सजेशन देना शुरू कर देगा कि भाई ये सजेशंस हैं। सजेशंस थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा सजेशंस देगा आपको कि आप किस तरह की उस पर आपका मूड हो रहा है, या आपने किस तरह की चीज पे उसको लेकर जाना है। ठीक है, ये इस तरह से चीजें आप इसको यूज कर सकते हो। आपने इसके बाद क्या करना है, आपका ये बन गया है, आपने ये उठाया, आपने इसको डाउनलोड में गए, पीएनजी सेव की, ये डाउनलोड हो गई आपकी पीएनजी। ठीक है, आप गए अपने फोटोशॉप पे दोबारा, अपने फोटोशॉप पे दोबारा गए, आपने वो जो पिक्चर डाउनलोड की हुई है वो ड्रैग की और यहाँ ड्रॉप की, ये लो। ये आपका समझो कि एड कैंपेन के लिए, आपके एड के लिए ये पिक्चर टोटली तैयार है। ठीक है, आपने जैसे इसको, जिसमें हमने पहले टेक्स्ट लिखा है उसी तरह टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिख के आप आगे अपनी जो है ना कैंपेन चलाओ, कोई इतना वो करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे समझ में सबको? ठीक है, अच्छा, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे किस तरह चलेंगे, हम इस तरह चलेंगे कि जी हम एक नया टूल यूज करेंगे इसके अंदर। वो क्या होगा, हम आएंगे यहाँ पे, हम एक न्यू लेयर लेंगे। हम न्यू लेयर लेकर हम करेंगे जी इसको क्लिक, क्लिक करके ये बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैक, हम कर देंगे इसको फिल। फिल करने का तरीका क्या है, फिल करने का तरीका ये है कि यार कंट्रोल और बैक स्पेस, ये कलर आ जाएगा लेयर के ऊपर जो हमने अभी एक खाली लेयर ली है। ठीक हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम मास्क। ये मास्क है, ये देखें आप, आपको राइट साइड नीचे जो नजर आ रहा होगा मास्क, ऐड लेयर मास्क। हम मास्क इसलिए यूज करते हैं कि हम जिस लेयर पे काम करने लगे हैं, हम इसको खराब नहीं करना चाहते हैं। कल को हमें जरूरत है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्टली उसके ऊपर जो है ना वो चीज अप्लाई कर दूंगा तो वो खराब हो जाएगी, मेरे किसी काम की नहीं रहेगी बाद में। मास्क इसलिए लगाते हैं कि यार वो इमेज ठीक रहे, ठीक है, एक अलहदा से उसका क्लोन बन जाए जो उसका अटैच हो जाए। जिस तरह ये देखो, अब ये अटैच हो गया इसका क्लोन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद हम इसको जस्ट ऐसे, सॉरी, नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट प्रेस करके लेके जाएंगे। नहीं मजा आया, हमने थोड़ा सा मुझे और चाहिए, ये इस तरह। उसके बाद हम क्लिक करेंगे, इधर आएंगे ओपेसिटी पे। ओपेसिटी हम इसकी कर देंगे
50%। ठीक है, 50% हमें ओपेसिटी चाहिए, हमने 50% ओपेसिटी की। हम टेक्स्ट पे आए, हमने जस्ट यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे लिखा जी हमने फ्लैट 50% ऑफ। कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कलर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, कंट्रोल ए किया, वो सारी लेयर जितनी भी है, आपका जो कैनवस है, आपका जो कैनवस होगा, कैनवस आपका जो ना सिलेक्ट हो जाएगा। हमने जस्ट यहाँ गए, इसको सेंटर कर दिया इस तरह से। कंट्रोल डी करना है अनसिलेक्ट करने के लिए, जो हमने सिलेक्ट किया था कंट्रोल ए से, उसको हम कंट्रोल डी करेंगे तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे इधर, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसकी करेक्टर में आएंगे टेक्स्ट की, हम देखेंगे यार ये बारीक है बहुत ज्यादा फॉन्ट, हमें चाहिए थोड़ा बोल्ड, हमने बोल्ड कर दिया। अब हमें चाहिए यार ये टेक्स्ट बहुत छोटा है, हम यहाँ से आकर इसका टेक्स्ट बड़ा कर देंगे। हमने सिंपल इसका टेक्स्ट बड़ा कर दिया। हमने क्या किया, कंट्रोल जे प्रेस किया तो उसकी एक कॉपी निकल गई। ठीक है, डबल क्लिक किया, ऑल कलेक्शन, फिर एक कॉपी ली, लाइव। अच्छा, अब इस लाइव नाउ को हमने हाईलाइट करना है। हम क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे, यहां से आकर रेक्टेंगल लेंगे, शेप बनाएंगे, शेप बना दिया हमने। हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, हमें रेड चाहिए। रेड कलर लिया हमने, इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको पकड़ा, हम इसको नीचे ले आए, लाइव नाउ को ऊपर ले आए। अब दोनों लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने दोनों को सेंटर लाइन किया एक दूसरे के। फिर उसके बाद हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करने के बाद हमने पूरे जो कैनवस होगा इसका हम इसको रीसाइज कर देंगे, ओ सॉरी, इसको हम सेंटर कर देंगे। ये अब आपका भाई तैयार हो गया है कैंपेन। इसके अंदर कोई इतना बड़ा वो कोई रॉकेट साइंस मैंने आपके सामने नहीं लगाई है। मैंने जस्ट वहां गया हूँ, वहां जाके पिक्चर पकड़ी है, उसको वहां से इसका बैकग्राउंड चेंज किया है। बैकग्राउंड चेंज करने के बाद मैंने उसको यहाँ लाकर ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद उसको एक ग्रेडियंट दिया है, शेडो दिया है, और उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट लिखने के बाद हमने कहा भाईजान ये काम हो गया आपका तैयार। किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। सर मुझे आपसे सवाल करना है एक। हम्म। सर जो आपने इसका बैकग्राउंड चेंज किया था वो कौन सी वेबसाइट थी? फोटो रूम। फोटो रूम। हाँ। आ गई। ठीक है, यहाँ जाकर आप इसका कोई सी भी एक्स वाई जी इमेज रखो, वो उसको क्रॉप करेगा, क्रॉप करके आप उसको वहाँ पे बैकग्राउंड लगाओ अपनी मर्जी से, जो जी आपका ठीक दिल है। करता है। ठीक है, उसको जो है ना सेव करो, सेव करने के बाद जो है ना उसको यहाँ लाके ठीक। अपने साइज के मुताबिक रखो उसके अंदर, और कर दो उसको, डिजाइन कर लो इस तरह से कैंपेन। जी ठीक है, समझ आ गई। किसी और का सवाल? किसी और का सवाल है? किसी और का सवाल है या हम आगे चलें? ओके, ठीक है। अच्छा,
अब आप लोगों को ये तो पता लग गया कि यार हमने अपनी एड कैंपेन कैसे डिजाइन करनी है। आपको ये भी पता चल गया कि हमने अपने बैनर किस तरह डिजाइन करने हैं, कौन कौन से इनके अंदर टूल्स होंगे। देखो 4 से 5 टूल्स ही यूज होंगे सबके अंदर, ठीक है। वो सिलेक्शन टूल था, वही टेक्स्ट टूल है, वही ब्रश टूल है। अभी एक नया टूल बताया मैंने आपको, वो ग्रेडियंट है। और हर एक काम जो आपने करना है इसके ऊपर, वो एक अलग लेयर लेकर काम करना है। ओवरलैप नहीं करना कभी भी किसी लेयर को, ठीक है। जैसे हमने वहां किया था, अगर जिस तरह मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ कि ये अगर मैं एक लेयर ली है, मैं दोबारा शेप लेता हूँ कोई, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इसी के ऊपर जो है ना वो बन जाएगी, ठीक है। अब वो एक ही उस पर जो है ना वो जा रही है बार बार, तो वो उसका क्या है कि यार ओवरलैप नहीं करना कभी, ठीक है। आपने हमेशा एक न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर लेके तो आपने काम करना है। उससे क्या होगा कि यार आपकी जो लेयर्स रहेंगी वो महफूज रहेंगी, आपका जो बाकी का काम होगा ये खराब नहीं होगा। अच्छा, हम थोड़ा सा आते हैं वापस उस वेबसाइट पे, फोटो रूम पे। फोटो रूम पे हम दोबारा आते हैं। हम गए इसकी होम स्क्रीन पे, जिसका मैंने आपको बताया कि यार इसका यहाँ पर एक सिलेक्ट फोटो का जो ना ऑप्शन होता है। अब सिलेक्ट फोटो करेंगे हम वापस आए अपने फोल्डर में, हमने उठा ली यहाँ से, मिसाल है, हम यहाँ से कोई सी पिक्चर उठा लेंगे। और हम उठाते हैं यहाँ से, ये पिक्चर उठा लेते हैं, चलो ये हमने पिक्चर उठा ली, ठीक है। उसमें वो ऑटोमेटिकली इसको क्रॉप कर दिया। यही बैकग्राउंड पे गए, वो मुझे सजेशन देगा कि यार आपकी जो ये जैकेट है ना, ये एक हैंग हुई हुई है एक वॉल पे, तो आप इसको जो है ना किस तरह से आप कर सकते हो, वुडन फ्लोर पे ले जा सकते हो, ये क्या कर सकते हो। ये देखो उसने मुझे सजेशंस देना शुरू कर दिए। और जो चीज उसके अंदर मिसिंग है वो देखो वो खुद लगा रहा है उसे। अब यहाँ देखो इस पिक्चर के अंदर हैंगर मिसिंग है ऊपर से, बाकी पूरी पिक्चर के अंदर हैंगर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम आते हैं, इसका एआई वर्जन देखते हैं हम, तो उस एआई वर्जन के अंदर वो देखो उसने हैंगर ऑटोमेटिकली लगा दिया हुआ है उससे। अब वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा, वुडन फ्लोर पे मेरी जैकेट जो है ना वो छुप गई है इस वुडन फ्लोर पे, तो मुझे किसी और उस जाना चाहिए। तो मैं आया दोबारा इसमें, वहां से देखा, मैंने एक नया जो था वो बैकग्राउंड वो सिलेक्ट कर लिया। हाँ यार, ये मेरी जो जैकेट है ना वो इस बैकग्राउंड पे बहुत ज्यादा उठ रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी है। जो लोग जिनके पास ये टेंशन होती है कि यार हमारे पास प्रोडक्ट है, हम फोटोग्राफी कैसे करवाएं, उसकी बैक उसकी एडिटिंग कैसे करवाएं, ये चीज़ें कैसे करवाएं, तो ये वेबसाइट जो है ना ये आप लोगों के लिए है कि भाई कोई मसला नहीं भाई। इवन दो कि मतलब आप लोग क्या, मैं भी यूज़ करता हूँ ये वेबसाइट। और क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप 2-2 घंटे 1-1 घंटा जो है ना एक इमेज के ऊपर लगाओ और उसको एडिट करो, उसके बैकग्राउंड चेंज करो, सारा कुछ इस तरह से करो, तो क्या है क्या एआई वर्जन आ गए हुए हैं। अब जैसे फोटो रूम ऐप आई हुई है, इस तरह की और बेशुमार ऐप्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ऐप मैंने और बताई है आपको, ये बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपने सिंपल बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो अपना बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेता हूँ इसको पीएनजी में। और ये ना मेरे ख्याल से कोई मंथली आपको मिल जाएगा $5 का। $5 पे जो है ना ये आपको पूरा जो इसका वो होता है वर्जन, फुल वर्जन,
ये आपको $5 का मिल जाएगा मंथ के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो है सारा वो तैयार है। ये देखो, ये आपका जो है एक इमेज तैयार है बिल्कुल। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल है मजीद? ओके, ठीक है जी। अच्छा, होपफुली आप लोग को यहाँ तक जो चीजें हैं अभी तक जो बताई हैं वो सब समझ आ गई होंगी। ठीक है, अभी हम एक नई चीज की तरफ जाते हैं, और वो क्या है? वो है कि यार हमने कोई ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो हम किस तरह से बना सकते हैं? जैसे हमने बना ये एक रेड और ब्लैक का ग्रेडियंट बना हुआ है, हम इसको किस तरह से बना सकते हैं? हम आएंगे एक न्यू लेयर पे, हम न्यू लेयर लेंगे। इसके बाद ये नीचे ये एफ एक्स करके एक स्टाइल आ रहा है, ठीक है, इसको लेयर स्टाइल कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, हम इसको क्लिक कर देंगे। ये हमें चाहिए था जी रेड, रेड, और चाहिए हमें ब्लैक। वो उसने मुझे बनाकर दे दिया है। अब जी मुझे ऊपर अप टू बॉटम नहीं चाहिए, मुझे राइट से लेफ्ट चाहिए। तो मैं इसका एंगल चेंज करूंगा, ये ये चीज। अब ये एग्जैक्टली exactly वही सेम आपका जो ना वो बन गया हुआ है। ये देखो, उस स्लाइटली सा फर्क है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जरा स्लाइटली सा फर्क है, और कोई इतना खास फर्क नहीं है उसके अंदर, वही सेम चीज आपकी बन गई है। हम उसको भी बना सकते हैं, सेम बनाना है। हम इसको क्या करेंगे, हम जाते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट ओवरले वाली जो लेयर है ना नीचे, उसको क्लिक करते हैं। हम स्केल को जो है बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, स्केल बढ़ा देंगे हम थोड़ा सा, तो वो एग्जैक्ट सेम वही चीज हो जाएगी। ये सेम एग्जैक्ट वही चीज बन चुकी है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई मुश्किल की बात नहीं है। रिकॉर्ड हो रहा है साथ में। तो ये आपके लिए एक और अ, एक नई चीज है कि आपने किसी भी अपनी फॉर एग्जाम्पल डिजाइन के लिए आपने बैकग्राउंड बनाना है, ग्रेडियंट बनाना है, वो आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, वो आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है, इसके अंदर अच्छा ग्रेडियंट के अंदर ना और बहुत सारे चीजें हैं। वो क्या है कि नहीं, कोई बॉक्स नहीं बना। कौन सा बॉक्स बना है? कोई बॉक्स नहीं बना।
कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रेडियंट के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह हमने अभी दिया हुआ इसको एंगल। ठीक है, हमने एंगल दिया हुआ है। अब आप ये देखो, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे स्टाइल आ रहा है, हम इसको रेडियल कर देंगे, ये चीज हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ये वो चीज है जो कि मतलब हमें करने से पता चलेगी। अब वो जो बैकग्राउंड हमने बनाया है, जो हमने इससे पहले वाला मतलब अभी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था, जो हमने उसको एक साइड से दिया हुआ था, वो हमें अच्छा लग रहा था। हमने इससे पहले रेडियल नहीं देखा था, अभी हमने रेडियल लगाया तो ये ज्यादा उठ रहा है इसके ऊपर। ठीक है। फोकस हो रहा है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, सीधा जा रही है मेरी नजर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने बेचना ही अपना प्रोडक्ट है। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है एंगल। अब ये एंगल, ठीक है, आपको बनाना पड़ता है अपने हिसाब से, रिफ्लेक्शन आएगी बीच में। ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आप जो हो ग्रेडियंट के अंदर सिर्फ दो कलर दो, आप इसके अंदर 6 कलर भी दे सकते हो, आप इसके अंदर कोई 8 कलर भी दे सकते हो। आपने जब क्या करना है, अब ये ग्रेडियंट का जो लेयर ये आ रहा है ना, एक बटन सा, ठीक है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आप जस्ट ये जैसे ही इसके नीचे लाओगे तो ये देखो यहाँ पर एक हाथ सा बना हुआ आ रहा है। आप उस पर क्लिक करो, फिर थोड़ा सा आगे जाकर फिर एक क्लिक करो, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर एक क्लिक करो, फिर थोड़ा सा आगे जाकर एक और क्लिक कर दो। अच्छा, और जब आप क्लिक करते जाओगे तो ये चीज बनती जाएगी। ठीक है। अब आपने कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यार मैंने ना यहाँ पर कोई और कलर देना है। ठीक है। मैंने इसके ऊपर आया, इसको क्लिक किया, यहाँ पे कलर आया, मैंने इसको येलो के शेड में कोई कलर दे दूंगा। ठीक है, ये दे दिया। मैं दूसरे पे आया, मैंने दूसरे को क्लिक किया, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला कलर दे दूंगा। ठीक है। मैं तीसरे पे आया, मैंने इसको पकड़ा, मैं फिर इसको एक ये कलर दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह सेम प्रोसीजर। ठीक है। वो मैं ये चीज बन जाएगी। ठीक है। एक ये भी बन जाएगा चीज। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके ऊपर कि आप अपनी चीजों को किस तरह से जो ना वो यूटिलाइज करते हो, अपनी एस्थेटिक सेंस को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड बना लिया, आप मुझे कहते हो कि हाँ यार ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, या मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, तो मैं किसी सेंस में कह रहा हूँ कि हाँ यार ये मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके ऊपर सही प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है। सेम चीज करनी है हमने इसके ऊपर भी, क्या करना है कि हमने आना है अपने लेयर स्टाइल पे, यहाँ आ रहा है नीचे ड्रॉप शेडो, हम ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अभी ड्रॉप शेडो बहुत दूर है, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हम सबसे पहले डिस्टेंस कम करेंगे, क्या यार थोड़ा सा डिस्टेंस का कम होना चाहिए। उसके बाद ये फैला हुआ है बहुत ज्यादा, हम इसकी जो फैलाई है इसको कम करेंगे। बाकी मैं देखता हूँ कि हाँ यार ये मुझे जो है ना अब उठता हुआ नजर आ रहा है, तो ठीक है, फाइन है। ठीक है। राइट क्लिक किया लेयर पे आके, नीचे आए, कॉपी, दूसरी लेयर को सिलेक्ट किया, पेस्ट। ठीक है। इसी तरह ही अगली लेयर को सिलेक्ट किया, पेस्ट, उससे अगली लेयर को, और हमने यहाँ कर पेस्ट कर दिया। अब क्या है कि मेरे जो टेक्स्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट है, वो सब कुछ उठने लग गया है। ठीक है। सिर्फ एक दो छोटी छोटी चेंजेस करके, कोई इतना बड़ा काम नहीं किया हमने। ठीक है। तो ये वो सब मतलब अभी तक जितने टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब वो टूल्स हैं जिसको आप एक से दो तीन चार दफा करोगे तो आपको भी समझ आना शुरू हो जाएंगे कि हाँ, कि यार ये क्या चीज है। ठीक है। अब किसी का कोई सवाल? नहीं तो हम आगे चलें फिर, इससे आगे चलें।
चलो फिर आगे करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एक नई चीज के ऊपर। हम दोबारा आए अपनी लेयर स्टाइल के ऊपर। ठीक है, हम कहते हैं कि यार हमने जो है अपने टेक्स्ट को एक स्ट्रोक देना है। ठीक है, वो अक्सर आप टेक्स्ट देखते हो ना, उसके आसपास जो है ना वो एक डिफरेंट कलर का स्ट्रोक आ रहा होता है। कल हमने किया भी था, अपने प्रोडक्ट को दिया था हमने, जिस तरह कल लिपस्टिक को मैंने कल करके दिखाया था आपको कि आप किस तरह से इसको जो है वो स्ट्रोक दे सकते हो। कल हमने किया था गालिबन, आपको शायद याद हो। ठीक है, साइज बहुत ज्यादा है, साइज कम कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। क्या यार मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, किस तरह से करूँ, वो इस तरह से करूंगा। ठीक है, मैंने आपको अभी तक शेडो बता दिया है, मैंने आपको इस टाइम टेक्स्ट का ड्रॉप शेडो बताया है, मैंने आपको बैकग्राउंड बताने का तरीका बताया, मैंने आपको एड कैंपेन डिजाइन करने का तरीका बताया, मैंने आपको बैनर का डिजाइन करने का तरीका बताया, मैंने आपको इसके अलावा सिलेक्शंस बताई हैं, मैंने आपको ब्रश का बताया है, मैंने आपको इसके अलावा जो लेयर्स किस तरह बनानी है आपने वो बताया है, ड्रैग एंड ड्रॉप किस तरह करना है वो बताया आपको। तो ये मेरे ख्याल से ना काफी हद तक चीजें जो है ना मैंने आपकी वो क्लियर कर दी हैं कि यार आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं अपने डिजाइन को बनाने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी अक्ल समझ बूझ को किस तरह से यूज करते हो और कहाँ तक यूज करते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। हाँ, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो है इसके ऊपर बैनर्स जो बने बनाए जो डिजाइन होते हैं हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम आते हैं गूगल पे, हम गूगल पे आके लिखते हैं कि भाई मुझे जो है ना वो यहाँ पर वेबसाइट बैनर चाहिए। वेबसाइट बैनर फॉर सेल। ये एक बना बनाया बैनर है। ठीक है, कॉपी किया, अपने फोटोशॉप पर आए हम, फोटोशॉप पर आए, पेस्ट किया हमने, इसके साइज को हमने रिड्यूस किया। ठीक है, ऑब्वियसली साइज मैंने वो नहीं लगाया वो उसका, लेकिन ये कि क्या नाम है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम इसको वो कर सकते हैं। हम इसको जो है अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ये ले, ये हमने अपने अकॉर्डिंग सेट किया। हमने क्या करना है, हम आएंगे इस टूल पे ये है लेसो टूल। ठीक है, इसको जूम किया, यहाँ क्लिक किया, पहला छोड़ दिया, उसके बाद हमने दूसरा क्लिक किया यहाँ पे, छोड़ दिया, तीसरा क्लिक किया यहाँ पे, सेम प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ये यहाँ पे, यहाँ, और फिर एक लास्ट जो है बिल्कुल यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दिया। क्या हुआ, वो सारा का सारा हिस्सा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया।
हमने क्या किया, हमने एक न्यू लेयर बनाई। न्यू लेयर बनाकर हमने उसको यहाँ से लॉक किया ऊपर से। ये देखें कि ये आपका की आ रहा है, इसको हमने लॉक किया, कंट्रोल बैक स्पेस दबा दी। ठीक है, वो क्या हुआ कि उसने एक उसके हिस्से पे वहां पर जाकर वो बना दिया जो हमने लेयर सेलेक्ट की थी। ठीक है, हम आए दोबारा यहाँ, हमें फॉर एग्जांपल यहाँ से ये चीज चाहिए थी, हमने इसको पकड़ा, हमने यहाँ लाके छोड़ दिया। अच्छा, ये ना बड़ा ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है, इसको आप समझ लेना। आपने एक चीज को दूसरी चीज के अंदर लूप करना है। ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे? अब ऑब्वियसली मैं इसकी कटिंग तो नहीं करूंगा, मैंने एक लेयर बना ली हुई है ऑलरेडी, एक स्टाइल की, मैंने उस स्टाइल के अंदर जो है इसको अब इंटरसेक्ट करना है बेसिकली। अब वो क्या करूंगा, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उस लेयर के ऊपर रखूंगा जिस लेयर के अंदर मैंने इसको लूप करना है। ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके जैसे मैं इस लेयर पे लाऊंगा तो ये देखें एक साइन आ रहा है बना हुआ। ठीक है, ये मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, डेट सेट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको पकड़ा, यहाँ लाकर ये कर दिया, अपने हिसाब सेट कर दिया, बना बनाया बैनर, कुछ भी नहीं किया। सिंपल उसकी जो शेप बनी हुई थी ऑलरेडी, उसको चेंज, उसको थोड़ी उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके उसकी एक कॉपी बनाई, उसकी एक लेयर के अंदर उसको कलर दिया, अपनी इमेज को उठाकर यहाँ लाया, अपने प्रोडक्ट को उठाकर यहाँ लाया। लाने के बाद मैंने क्या किया कि उसको उसके अंदर लूप कर दिया। उसका क्या बेनिफिट है कि यार मुझे इतनी कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, बनी बनाई चीज थी, मैंने जस्ट उसके अंदर प्रोडक्ट अपलोड किया और चढ़ा दिया उसको। अब मैं जहां भी इसको यूटिलाइज करना चाहूँ वो मेरी मर्जी है कि हाँ मैंने इसको यूटिलाइज करना था। अच्छा, जिस तरह मैजिक टूल था, हम जब यूज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमने कलर सिलेक्शन करनी है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इस कहता हूँ कि यार ये वाले जो कलर है ना, ये कलर मुझे मजा नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैजिक टूल पे आया, मैजिक टूल पकड़ा, इसके ऊपर क्लिक किया, उसने उस सारे कलर को, सॉरी, उस सारे कलर को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल यू किया, उसने मुझे ह्यू सेचुरेशन दे दी, कलर चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, मैंने क्या किया, कंट्रोल यू करने के बाद मैं आया इधर, मैंने इसको कभी इधर लेकर गया, मैंने देखा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, मैं फिर इधर लेकर गया, हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, कि कौन सा बेहतर लग रहा है मुझे, यार नहीं ये, मैं अपने हिसाब सेलेक्ट कर रहा हूँ उससे मैं। ठीक है, कि जहां मेरा दिल करेगा मैं ले जाकर उसे छोड़ दूंगा कि हाँ यार ये इधर बेहतर लग रहा है। ठीक है, मैंने भी सिलेक्ट किया, नहीं मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको वापस जीरो कर दिया, इसको भी वापस से जीरो कर दिया, और फिर मैं इसी के साथ खेलने लगा दोबारा। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको लाकर ओके कर दिया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जो है ना, ये भी एक चीज है जिसको जो है ना आप यूज कर सकते हो अपने लिए। अब मजीद किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं, किसी का कोई सवाल? सर जी मेरा सवाल है। जी। सर जी वो जो आपने डिजाइन का कहा था कि कॉपी करके बनाना है, सॉरी। वो डिजाइन जो आपने कहा था कि कॉपी करके बनाना है, वो हम्म। आपको सेंड किधर से करना है? यार आप ग्रुप में हो ना, ग्रुप में भेजते रहना, मैं देख लूंगा उधर से खुद ही। जी ठीक है। हाँ, अभी फिलहाल जो मैंने समझाया है वो सारा समझ आ गया आप लोगों को? जी सर समझ आ गया। ठीक है। ओह, अच्छा, तो ये मतलब इसके अंदर जो है ना, आज की चीजों के अंदर जो है ना, तकरीबन हमने कोई 4 से 5 चीजें ऐसी की हैं जो कि कल आप लोगों ने नहीं की थी। हमने पहले वो भी रिवाइज कर लिया हमने, फिर आज
ये नेक्स्ट भी चीज़ें जो है ना न्यू कर ली, ताकि आप लोग जो हो उन चीज़ों को साथ में यूटिलाइज करो। देखो 5 बेसिक टूल्स हैं जो कि आप मतलब आज प्रैक्टिस करोगे उसकी। वो क्या है कि सिलेक्शन टूल है, ग्रेडियंट टूल है, कलर ओवरले है, लेयर बनानी है, अपने जो ऑलरेडी आपका इमेज है आपने उसको प्रॉम्प्ट किस तरह करना है, उसको ठीक किस तरह से करना है, आपने बैकग्राउंड रिमूव किस तरह से करना है। ये मतलब चीजें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए कि आप उसको कल को यूज करोगे तो कैसे यूज होगा। ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आता, मैंने कल भी कहा था कि वो मुझसे पूछ ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने इसको वो करना है। आप करोगे नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। सर जी आपकी क्लासेस कितनी कितने दिन तक होती है? क्या कहा आपने? सर आपकी क्लासेस कितने दिन तक होती है? यार मेरी क्लास कल भी है, परसों भी है। हफ्ते में 4 दिन होती है? जी। जी ठीक है। रात को कल, 11 बजे ही होती है? हाँ 11 11 बजे ही होगी, 11 से 1 बजे। ठीक है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमने आज कवर अप कर ली हैं, और अगर इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ है तो मुझे आप बता दें ताकि हम उसको रिवाइज कर लें। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं ये चीज़ें ना आप लोगों के आज के लिए हज़म करने के लिए। वरना ये ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। वैसे तो ये रिकॉर्डेड है सेशन, सब रिकॉर्ड हो भी रहा है इसके अंदर, और ये आपको मिल भी जाएगा ये सेशन जितना भी है ना, ताकि आप लोग इसके अंदर जो है ना खुद से अपना वो कर लो। आप देख देख के इसको यूज कर लो कि किस तरह से कौन सा टूल यूज हुआ है। इसीलिए मैंने बोला भी है और साथ में आपको ये भी कहा था कि आप लोग कॉपी पेंसिल साथ रख कर बैठें। उसके अंदर टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से आपने यूज करने हैं, या कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, या उसकी शॉर्ट की क्या है। क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि आपके आ तो रहे हैं सामने, लेकिन कुछ उन टूल्स के अंदर भी उसके टूल्स है ना, सब टूल्स भी होते हैं, तो वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे ऑब्वियसली। तो वो यूज किस तरह करने हैं आपको पता होना चाहिए कि यार मैंने सब बताया है कि आप उसको कहाँ कहाँ जाकर किस तरह से यूज करोगे। आपने जो 4 मेन चीजें हैं उसका ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने लेयर कहाँ से लेनी है, आपने इसका लेयर स्टाइल कहाँ से लेना है, आपने बैकग्राउंड कलर कहाँ से चेंज करना है, आपने ग्रेडियंट कहाँ से लगाना है, आपने ड्रॉप शेडो किस तरह लगाना है, आपने ब्रश कैसे यूज करना है। ये आपको बहुत सारी चीजें जो है ना ये पता होनी चाहिए, ताकि आप जब काम शुरू करो तो आपके जहन में हो ये सब कुछ। मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर जो इंशाल्लाह इसके अंदर कमी पेशी होगी, आप मुझे इसको आज रात को या कल सुबह लाजमी लाजमी हर बंदे ने मुझे अपना डिज़ाइन भेजना है, ताकि हम मजीद जो आगे चीज़ें वगैरह करें तो आप लोग को जरा जहन में रहे वो सब कुछ। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल जो है हम लोग इसी टाइम ही जो होगा तकरीबन 11 बजे, 11 बजे हम लोग कल मिलते हैं, और इस सेशन को जो है ना आगे से कंटिन्यू करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग जो है अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और चीज़ें वगैरह को जो है ना आप देखो कि किस तरह से होंगी। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।